मेरे सभी ईपीएस 95 पेंशनर दोस्तों के लिए बड़ी खबर। अगर आप एक छोटी पेंशन से गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अदालतों ने अभी अभी एक गेम चेंजर फैसला सुनाया है। सालों से ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने वालों को चौंकाने वाली कम मासिक पेंशन मिल रही है, कभी कभी तो RS 175 जितनी कम। यह बुनियादी किराने के सामान के लिए भी मुश्किल से पर्याप्त है, मेडिकल बिल या किराए की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन पेंशनर समूहों और कुछ हालिया अदालती लड़ाइयों के अथक प्रयासों के कारण चीजें आखिरकार बेहतर दिख रही हैं। यह है जो हुआ है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बड़े कदम में फैसला सुनाया कि जिन पेंशनरों ने अपने वास्तविक वेतन पर ईपीएस में योगदान दिया था, उन्हें केवल इसलिए ज्यादा पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने 2014 से पहले एक विशेष फॉर्म नहीं भरा था। इसका मतलब है, अगर आपने अपनी वास्तविक सैलरी पर भुगतान किया है तो आप एक बड़ी पेंशन के हकदार हैं। बस कोर्ट ने ईपीएफओ को अनुचित तरीके से दावों को खारिज करने के लिए फटकार लगाई और कहा, बहुत हो गया। लेकिन इतना ही नहीं, सरकार पर हर एक ईपीएस 95 पेंशनर के लिए प्रतिमाह RS 7,500 की न्यूनतम पेंशन, साथ ही महंगाई भत्ता तय करने का दबाव बढ़ रहा है। सालों की रैलियों और बातचीत के बाद संकेत सकारात्मक हैं। NSE ने इस मांग को सरकार द्वारा आखिरकार मंजूरी मिलने की उम्मीद में दिल्ली में अपनी हड़ताल भी स्थगित कर दी। अब मुझे पता है कि अभी भी भ्रम है, कुछ विरोधाभासी फैसले और बहुत सारे कागजी कार्रवाई, लेकिन याद रखें, यह नवीनतम अदालती फैसला एक बहुत बड़ा कदम है। यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशनर हैं तो उम्मीद न छोड़ें। सरकार और ईपीएफओ द्वारा नई न्यूनतम पेंशन तय करने पर नजर रखें। यह लड़ाई गरिमा के लिए है। दशकों की कड़ी मेहनत के बाद एक उचित पेंशन का आपका अधिकार। मजबूत रहें, एकजुट रहें और सुनिश्चित करें कि हमारी आवाजें सुनी जाती रहें।